हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम सेंटर ऑफ मास एंड कोलिशन का स्टडी शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास क्या होता है ब्रीफली समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और वीडियोस है जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, राइट, देन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस वीडियो में सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सिमेट्रिक बॉडीज का कैसे होता है, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अभी तक हमने जो काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह हो गया, उसमें हमारी बॉडी जो रहती थी वो पार्टिकल रहती थी, राइट, पार्टिकल रहती थी, राइट। तो अभी हम बड़ा बॉडी देखते हैं जिसका कुछ डायमेंशंस है, राइट। या इसको एक तो कुछ जगह एक्सटेंडेड बॉडी बोलेंगे या फिर कुछ जगह सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी बोलते हैं, राइट। मल्टीपल, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक बॉडी बन गई, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट। ऐसा ऐसा तो ऐसा अगर कोई बॉडी है, राइट, ऐसे कोई बॉडी है, मान लो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, राइट, बहुत सारे पार्टिकल्स है। इस बॉडी का, पूरे बॉडी का मास, मान लो पूरे बॉडी का मास m है। इसका m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, ऐसा है, और टोटल मास m है। मुझे किसी ने बोल दिया टोटल मास m किधर है बताओ, राइट, इस बॉडी का। एक पॉइंट पे क्या मैं बोल सकता हूं? देखो, अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह हम पॉइंट पॉइंट लगा के करते हैं, राइट। तो अगर मुझे फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है एक पॉइंट पे दिखाना है, राइट, पूरी बॉडी मूव हो रही है, तो ये कहीं उसके जगह वो बॉडी को एक पॉइंट मूव हो रहा करके दिखाना है। पूरी की पूरी बॉडी, कैन अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या मैं बोल सकता हूँ कि पूरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये मूव हो रहा है, पूरे बॉडी का वेलोसिटी यानी इसका वेलोसिटी, पूरे बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स यानी इसका, इस पे एक्सटर्नल फोर्स, पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन। सो कैन अ पॉइंट रिप्रेजेंट अ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल? हाँ, बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो मास है वो इस जगह पे लोकेटेड है, राइट। ये जगह कौन सी है हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे पढ़ेंगे अभी, लेकिन मान लो एक जगह है, तो इस जगह पे जहां पे पूरा का पूरा मास सेंटर्ड है, ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड एक पॉइंट पे है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। वो पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। तो ये जो हो गया, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब मान लो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है भाई, आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है और आपको क्या क्या फोर्सेस वोर्सेस दिखाने हैं, तो आपने पूरे बॉडी को पॉइंट से रिप्लेस कर दिया, राइट। अब ये कहाँ पे होगा पॉइंट, तो एक एक करके समझते हैं। मान लो पहले आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें दो ही पार्टिकल है, राइट, दो ही है। आपका मान लो ये m1 है, चलो 1 kg पकड़ते हैं, और ये आपका m2 है, ये 2 kg है। तो आपका मान लो ये जो एक्सटेंडेड बॉडी है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसमें दो ही मास है। किसी ने पूछ लिया बताओ ये कहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, ये पूरे के पूरे बॉडी का मास कहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड? तो पहले तो गिनेंगे कहाँ से, राइट। तो राइट, तो मैं एक पॉइंट ले लूंगा जहां पे, चलो ये वाला मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूँ। पहला मास जहां पे है ना, पहले मास का लोकेशन जो है वो है मेरा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां से गिन रहे हैं हम, यहां से गिन रहे हैं। और मान लो ये अलोंग सेम लाइन है, राइट, दे आर लाइक अलोंग एक्स एक्सिस है अपना मास, ऐसा ऐसा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसी लाइन पे रहेगा वो, राइट, इसी लाइन पे रहता है। कहाँ पे रहेगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, या इन दिस केस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी, इसका एक जनरल फॉर्मूला है। जितने भी मासेस है m1 x1 प्लस m2 x2, राइट, प्लस ऐसे mn xn, जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जितने भी पार्टिकल है, सबका मास इनटू कितने दूर है वो जहां से गिन रहे वहां से, राइट। अगर ये ओरिजिन है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल दिस मासेस, और वो मासेस इनका प्रोडक्ट का समेशन अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी, राइट, m1 प्लस m2, राइट। ये टोटल मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा mn, ऐसा ऐसा। तो इस केस में मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? m1 क्या है? 1 kg। एक्स कोऑर्डिनेट या फिर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है? 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। m2 कितना है? 2 kg। कितने दूर है ये, चलो ये भी हमको देना पड़ेगा। कितने दूर लेते हैं? चलो मान लो ये 1 मीटर दूर है, तो 2 × 1 मीटर, दो ही है, तो आगे हो गया अपना। अभी 2 + 1 3 आएगा यहाँ पे, राइट, 3 आएगा यहाँ पे, 2 + 1 3, ऐसा। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2/3,
मान लो मीटर में है ना ये, तो 2/3 यानी 0.66 फ्रॉम हियर, तो यहां पे है मेरा सेंटर ऑफ मास। मैं बोल सकता हूं कि पूरा का पूरा मास यहां पे है, सेंटर ऑफ मास, राइट। 2/3 मीटर फ्रॉम जहां से गिन रहे हैं वहां से, ऐसा ऐसा, करेक्ट। अब इसको देखो, ऑब्जर्व करो, जिधर ज्यादा मास है उस तरफ मूव हुआ है ना। अगर ये 2 kg होता, ये 1 kg होता, तो आपका 1/3 इधर आता था, तो ज्यादा मास की तरफ, और वो भी प्रोपोर्शनेटली। आप अगर देखो, एक वेटेड मीन निकालो मास का, राइट, कहीं ना कहीं एक वेटेड मीन है मास का, ठीक है, जाने दो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा, अगर किसी ने बोल दिया आपका बॉडी ये ऐसा है, ऐसा है, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास अंदाज से कहाँ होगा। आप बराबर बोलोगे ये इसका बराबर आधा, नहीं, आधे में नहीं होगा, इधर ज्यादा मास है ना, इधर ज्यादा मास था तो इधर आया, तो इधर ज्यादा मास है, इसका सेंटर ऑफ मास शायद कहीं पे यहाँ पे हो, है कि नहीं, ऐसा है ना। किसी ने बोल दिया ऐसा कुछ तो है, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ये वाला हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, चलो ये आपका एक्स एक्सिस है, अलोंग आई कैप बता दो, राइट। आप बराबर बीच में नहीं बोल सकते हैं, जिस तरफ ज्यादा मास है उस तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना, ट्रायंगल है तो सेंट्रॉइड में जाएगा, ऐसा ऐसा। अब मल्टीपल पार्टिकल्स है तो ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला आएगा, लेकिन इस बार दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे, वाई कोऑर्ड, मान लो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, राइट। चलो एक ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे है आपके, राइट। तो कहां से गिन रहे हो, आपको पिछले बार एक पॉइंट जहां से गिन रहे हो काफी था, क्योंकि एक लाइन में थे, 2 पार्टिकल है तो एक लाइन में कर ही सकते हैं। तो इस बार मान लो आपके 3 है, M1 M2 M3 ऐसे है, 3 है आप इस बार आपके। ये M1 जो है ये मान लो 5 kg का है, ये M2 जो है वो 2 kg का है, और M3 जो है वो 1 kg का है, ऐसे कुछ है। और इनके कोऑर्डिनेट्स मान लो आपको दिए हैं, ये है आपका 1 1, राइट, ये है आपका 3 2 या फिर 2 2, चलो 2 2, और ये है आपका 2 3 कर लेते हैं, और ये 1 से तो काफी कम है ना, चलो ये हाफ कर लेते हैं, हाँ ऐसे है। तो इस बार x कोऑर्डिनेट आपका वही फॉर्मूला रहेगा, M1 x1 M2 x2 M2, राइट, ऐसा। और आपका y कोऑर्डिनेट सिमिलरली रहेगा, M1 y1 प्लस M2 y2, राइट, प्लस M3 y3, और चलते जाएगा जितने भी है डिवाइडेड बाय टोटल मास, सेम सेम, x वाला सेम फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट का M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 Mn तक के, ऐसा। फिर आपको मिलेगा, क्योंकि इस बार आपका जो ये ओरिजिन है, आपका जो सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट रहेगा उसके 2 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ना, x और y, प्लेन में है तो। अगर स्पेस में है, इसको z कोऑर्डिनेट भी है, तो आपको फिर सेम z भी करना पड़ेगा, M1 Z1 प्लस M2 Z2 सेम, ऐसे ऐसे, राइट। तो अब अभी मान लो इसका क्या आएगा, इसका x1 तो 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस इसका कितना 2 kg, 2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2, राइट, ये कितना है 1 kg, x कोऑर्डिनेट कितना है 3, टोटल मास कितना है, अच्छा इसका 5 kg है, सॉरी इसका 5 kg है ना, 5 2 1 ऐसा, तो 5 और 2 7 और 1 8, ये आएगा आपका x कोऑर्डिनेट, राइट। 4 3 7 5 12, 12/8 4/3, राइट, 1 पॉइंट समथिंग। ये अगर 1 है तो x कोऑर्डिनेट इसका इधर इस लाइन पे कहीं तो रहेगा, x इक्वल टू 4/3 में कहीं तो रहेगा। कहाँ पे एग्जैक्टली है उसके लिए y निकालना पड़ेगा, है ना। y क्या आएगा, M1 y1, जो लास्ट क्वेश्चन कितना है M1 5 kg, y1 1 है तो 5, M2 y2, M2 कितना है 2 kg, y2 कितना है 2, राइट, 4 प्लस M3 1, राइट, 21st क्वेश्चन वाला था, डिवाइडेड बाय 8, राइट, 9 9.5/8, 9.5/8, यानी फिर से 1 पॉइंट, एकदम 1 ही पकड़ लो, ऑलमोस्ट 1 ही पकड़ लो। तो ये अगर 1 1 है तो इसी लाइन पे, ये 1 1 अगर है तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा इधर,
तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, जिसका कोऑर्डिनेट आया एक्स कोऑर्डिनेट 4/3 और ये 9.5/8, ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा मल्टीपल है तो सिमेट्रिक बॉडीज में सिंपल हो जाता है। किसी ने पूछ लिया मेरे पास ऐसा एक रॉड है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, एकदम सिमेट्रिक शेप है, तो मुझे पता है इसका सेंटर ऑफ मास इसके एक्सिस पे और बीचों बीच रहेगा। किसी ने बोल दिया चलो आपके पास एक डिस्क है ऐसी, बताओ इसका कहाँ पे आया, सेंटर में रहेगा। किसी ने बोल दिया ट्रायंगल है, बता दो कहाँ पे रहेगा, सेंट्रॉइड पे रहेगा, है कि नहीं, ऐसा सेंट्रॉइड पे रहेगा। इस तरह से सिमेट्रिक बॉडीज का काम आसान है। अब ये सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, राइट, या फिर बॉडी का पार्ट नहीं भी हो सकता है। रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास अंदर है, लेकिन रिंग के सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर नहीं है, राइट, बीच में है। ऐसी कुछ तो बॉडी है, हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं तो है ना, यहाँ कहीं तो बॉडी के बाहर, ऐसा ऐसा। तो सिमेट्रिक बॉडीज में आसान हो जाता है। ग्रुप ऑफ बॉडीज में क्या है, इस चीज का उपयोग करो, कैन अ पॉइंट रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक ग्रुप को पॉइंट से रिप्रेजेंट करो, राइट। जैसे मान लो आपके पास ऐसे कुछ तो है, ऐसा एक बॉडी है, यही एग्जांपल लिया है मैंने, ऐसा कुछ तो बॉडी है। तो क्या मैं इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकता, ऐसा एक मान लो शीट है, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकता, और मान लो यहाँ से गिन रहा हूं मैं, ये 0 0, तो ये वाले का पूरा सिमेट्रिक है, यहाँ पे है। तो मान लो ये 5 किलो की बॉडी थी, ये 3 kg था और ये 2 kg था, ये वाला पार्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आप, राइट, जैसे भी दिया है डायमेंशंस देख के। तो ये सारा का सारा मास यहाँ पे है, ये सारा का सारा मास वहां पे है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि चलो भाई ये एक इधर है, ये एक इधर है, अब मैंने मल्टीपल से निकाल लेना है इसको, है ना, ऐसा। ग्रुप ऑफ बॉडीज में रिप्लेस ग्रुप बाय अ पॉइंट, और फिर अपना पार्टिकल जैसे लगाते हैं वैसे लगा सकते हो। एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। ये फॉर्मूले रिकैप कर लेते हैं, है ना, ये फॉर्मूले है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 पार्टिकल्स ऑफ masses 50, 100, 150 grams are placed at vertices of an equilateral triangle of side 1 meter as shown in the figure. X और Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, राइट। ये आपका y हो गया, ये x हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, राइट। तो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसको 1 पकड़ लेता हूँ, इसको 2 पकड़ लेता हूँ, 50 1, 100 2 और 150 3। तो m1 x1 ये खुद ही ओरिजिन पे है, तो x डिस्टेंस 0 है, प्लस m2 x2, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर हो गया ये दूर, प्लस m3 x3, x3 का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये वाला डिस्टेंस, राइट, ये वाला आधा होगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर, वो बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये 0.5 होगा, 0.5। m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना आएगा 50, 200, 300, तो आपका x सेंटीमीटर आएगा 0, 100, 75, 175 बाय 300, 25 से डिवाइड करो, ये होता है 7, ये होता है 12, राइट, मीटर्स। तो 2 ऑप्शन, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, उसके लिए भी YCM निकालना पड़ेगा। m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। सो y में आपका ये m1 और m2 दोनों x एक्सिस पे है, तो 0 2 जगह 0, और बचा मेरा 150 ग्राम, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका साइड है 1 मीटर, ये है 0.5, तो ये क्या हो गया पाइथागोरस से 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर यानी 0.25, है ना, ऐसा, यानी 0.75, करेक्ट, 0.75 आएगा। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, राइट, हाफ ले लो इसको, 1 ले लो इसको, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर यानी 1/4,
राइट, क्योंकि यहाँ √3 है ना दो ऑप्शन में, तो मैं इसके लिए ऐसा ले रहा हूँ इसको। तो 4 में से एक गया 3, ये तो आपका ये जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये परपेंडिकुलर y पकड़ लो इसको, तो ये जो y होगा ये होगा आपका √3/2, है ना। तो √3/2 और ये आएगा आपका 300, तो ये हो गया 75। तो 75/300 √3, 25 3 और 25 12, फिर से 4 √3/4 मीटर, 7/12 √3/4, ऑप्शन डी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर्स i cap plus 2j cap plus k cap and -3i cap -2j plus k cap respectively. The magnitude of position vectors of center of mass of this system will be similar to magnitude of which vector among this 4? ये चार में से कौन से वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सिमिलर मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, तो देखो अगर 1 kg वाला जो मास है उसका पोजीशन वेक्टर अगर ऐसा है, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 2 1, राइट। उसका लेट्स से x1 y1 z1, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए उसके, है ना। 3 kg वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -3 -2 1, लेट्स कॉल देम x2 y2 z2, राइट। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 x1 यानी 1 इंटू x कोऑर्डिनेट कहां पे है 1 पे, प्लस 3 kg का कहां पे है -3 पे, m1 प्लस m2 कितना आएगा 4, यानी मेरा x कोऑर्डिनेट कहां पे है 1 -9 यानी -8/4 यानी -2। मेरा आई कैप -2 होना चाहिए, यानी सी या डी में से कोई तो ऑप्शन होगा। चलो अलॉन्ग जे कैप या वाई क्या आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 y1 यानी 1 kg इंटू 2 प्लस m2 y2 यानी 3 kg इंटू -2 -6 -4/4 -1। अब डी है, डी लग रहा है ना। चलो z निकाल के कंफर्म कर लेते हैं, अलोंग k कैप कितना है, राइट। m1 z1 1 प्लस m2 z2 3/4 यानी 1, k कैप बराबर है ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म फ्लैट शेप लैमिना थिन फ्लैट प्लेट ऑफ मास 4 kg किधर है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, राइट। 4 ऑप्शन से ढूंढने हैं। तो देखो मैं इसको ऐसे 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकता हूं, ऐसे 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकता हूं, और फिर बोल सकता हूं क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक शेप है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मैं बोल सकता हूं बराबर बीच में आएगा, है ना। और सिमिलरली ये जो नीचे की दूसरी प्लेट है उसका भी सेंटर ऑफ मास पूरा का पूरा मास एक ही जगह पे है, जो यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे है। यानी अगर मेरा 0 0 ऐसा है, इधर मेरा 0 0 है, राइट, इधर मेरा 0 0 है, मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 2 ही मासेस है, एक मास इधर है, राइट, और एक मास इधर है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, राइट, ये 1 है, 1 डिस्टेंस है, तो ये आधा, राइट। तो इसका x कोऑर्डिनेट 0.5 आएगा और इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये 1 है, ये 2 है ना, ये 2 है, राइट, y यहाँ तक 2 बन जाता है, तो ये 1 ऐसा कोऑर्डिनेट होगा उसका। और ये पूरा का पूरा ऊपर के प्लेट का मास आएगा यहाँ तक 1, टोटल कितना है 3, राइट, टोटल 1 2 सॉरी टोटल 2 है, टोटल 2 आता है ये, राइट। तो ये आधा 1 हो गया, ये आधा, देखो इसका कोऑर्डिनेट 2 है, यानी ये वाला पूरा डिस्टेंस 2 है तो 1, और इसका ये कितना आएगा, पूरा का पूरा 3 है ये, है ना, और यहां तक के 2 है, तो ये 2.5, राइट।
अब लगा लो m1 x1 m2 x2 x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा मेरा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। तो m1 क्या आया मेरा, अच्छा देखो टोटल मास 4 किलो है, पूरा का पूरा फ्लैगशिप लैमिना का, यूनिफॉर्म है यानी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एरिया वाइज, राइट। तो इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा, ये वाली लेंथ कितनी है, 2 है ना x, तो 2 इंटू ब्रेथ कितनी है उसकी, 3 2 1, तो इसका एरिया जो बनता है वो 2 बनता है, ठीक है। इसका एरिया कितना बनता है, इसका 1 है, राइट। सो 1 इंटू, और ये हाइट कितनी है, 2 है, तो इसका भी एरिया 2 ही है, तो आधा आधा। तो ये 2 kg की प्लेट है और ये 2 kg की प्लेट है, तो 2 इंटू x1 कितना है, x1 सारा का सारा 2 kg, ये वाला पहला वाला सारा का सारा 2 kg मेरा 0.5 पे लोकेटेड है, राइट, 0.5 है इसका, प्लस ये वाला 2 kg जो है वो मेरा 1 पे लोकेटेड है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अपॉन टोटल 4 किलो, तो मेरा x कोऑर्ड ये 1 हो गया, ये और 2 हो गया, 3 हो गया, ये ना बाय 4, 3/4 आना चाहिए मेरा XCM यानी 0.75 आना चाहिए। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेम m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1y1 क्या है आपका, ये सारा का सारा मास y1 पे है, तो 2 इंटू 1 प्लस ये सारा का सारा मास 2.5 पे है, 2 इंटू 2.5, टोटल 4 किलो, कितना हो गया, 2 और 5 7, 7/4, 7/4 यानी 1.75, 0.75, 1.75 are the coordinates of center of mass of this. तो 0.75, 1.75 कौन है, ऑप्शन चौथा।